दुनिया बदल रही है और आपके लिए संभावनाएं। आज का दौर अभूतपूर्व बदलावों का साक्षी है। तकनीक, सोच, शिक्षा, जीवन शैली और विशेष रूप से व्यवसाय सब कुछ तेजी से रूपांतरित हो रहा है। कभी सरकारी नौकरी को परम लक्ष्य माना जाता था, फिर निजी क्षेत्र का आकर्षण बढ़ा। अब युवा पीढ़ी ऐसी राहों की तलाश में है जहां स्वतंत्रता, आय और आत्मसम्मान का संगम हो सके। कभी बड़ा आदमी बनने के लिए विशाल उद्योग, जमीन जायदाद या विरासत की आवश्यकता होती थी, लेकिन आज का युग नेटवर्किंग का है। यहाँ हर आम व्यक्ति असाधारण बन सकता है यदि वो सही ढंग से जुड़े और सीखे। नेटवर्किंग, संपर्क से अवसर तक। नेटवर्किंग का सीधा अर्थ है संबंध बनाना और उन संबंधों को अवसरों में बदलना। ये केवल व्यवसाय नहीं बल्कि एक मानव केंद्रित प्रणाली है। इसमें धन लोगों से आता है, लेकिन उसकी नींव विश्वास पर टिकी होती है। नेटवर्किंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप दूसरों की सहायता करके स्वयं भी प्रगति करते हैं। यह सामूहिक सफलता का एक शक्तिशाली मॉडल है। जरा सोचिए, जब कोई मित्र आपको किसी नई चीज के बारे में बताता है, चाहे वो कोई मोबाइल ऐप हो, डॉक्टर हो, होटल हो या फिल्म हो, तो आप उस पर सहज रूप से भरोसा करते हैं। वह व्यक्ति आपके लिए एक विश्वसनीय नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का यही मूल सिद्धांत है, विश्वास और प्रचार का अद्भुत संयोजन। परंपरा बनाम नवोन्मेष, सोच का बदलाव। आज दुनिया जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसमें नेटवर्किंग महज एक विकल्प नहीं बल्कि एक अपरिहार्य आवश्यकता बनती जा रही है। क्या ये सबके लिए है? हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ, सीखने की तीव्र इच्छा और लोगों से जुड़ने की प्रबल चाहत होनी चाहिए। नेटवर्किंग किसी विशेष डिग्री, उम्र या अनुभव तक सीमित नहीं है। यह उन व्यक्तियों के लिए है जो परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं और दूसरों की सहायता करने में आनंदित होते हैं। आने वाले वर्षों की तस्वीर 2025 और आगे। आज 2025 में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और रोबोटिक्स कई पारंपरिक नौकरियों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। लोग अब घर से काम करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। युवा पीढ़ी स्वतंत्रता और अपनी पहचान बनाने की आकांक्षा रखती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट हर किसी की पहुंच में है। ऐसे परिदृश्य में यदि कोई ऐसा मॉडल है जो कम लागत में शुरू किया जा सकता है, जिसमें सीखने और सिखाने की स्वतंत्रता है और जो आने वाले 10-20 वर्षों में लगातार विकास करेगा, तो वह निश्चित रूप से नेटवर्किंग है। इतिहास की सीख, नेटवर्किंग की नींव। नेटवर्किंग कोई नया विचार नहीं। आज जब हम नेटवर्किंग शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में व्हाट्सएप समूह, जूम मीटिंग या सोशल मीडिया के संपर्क आते हैं, लेकिन गहराई से विचार करें तो नेटवर्किंग की जड़ें हमारे समाज में सदियों से मौजूद हैं। ये कोई नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि ये एक स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया है जिसने हमेशा से मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ा है। मानव इतिहास में जब भी लोगों ने मिलकर कार्य किया, सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास किया, वहीं से नेटवर्किंग का उदय हुआ। गांव की अर्थव्यवस्था एक जीवंत नेटवर्क। हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि नेटवर्किंग कैसे कार्य करती है। एक पारंपरिक भारतीय गांव की कल्पना कीजिए। किसान अनाज उगाता है और सीधे गांव के बनिए को देता है। बनिया बदले में उसे नमक, तेल और मसाले प्रदान करता है। धोबी कपड़े धोता है और बदले में अनाज या सब्जियां प्राप्त करता है। शिक्षक बच्चों को शिक्षित करता है और गांव में सम्मान अर्जित करता है। वैद्य, पारंपरिक चिकित्सक, पूरे गांव की सेवा करता है और बदले में गांव उसका ध्यान रखता है। इस प्रणाली में कोई बड़ा विज्ञापन नहीं था, कोई ब्रांडिंग नहीं थी, केवल भरोसा, संबंध और एक मजबूत नेटवर्क था। मुंहजुबानी प्रचार सबसे पुरानी और प्रभावी मार्केटिंग। आपने अवश्य सुना होगा, जो वस्तु अच्छी होती है वो स्वतः ही फैलती है। प्राचीन काल में यदि कोई नाई, हलवाई या दर्जी उत्कृष्ट कार्य करता था तो उसके ग्राहक उसकी प्रशंसा दूसरों से करते थे। यह प्रचार बिना किसी लागत के अत्यंत तेजी से फैलता था। इसे आज के युग में वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कहा जाता है और ये नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा है। आज भी जब कोई मित्र हमें किसी उत्पाद या सेवा की सलाह देता है तो हम किसी बड़े ब्रांड के विज्ञापन की तुलना में उस पर अधिक विश्वास करते हैं। नेटवर्किंग के आधिकारिक प्रारंभ की कहानी। नेटवर्किंग को एक व्यावसायिक मॉडल के रूप में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1940 के दशक में पहचान मिली। न्यूट्रीलाइट और फिर एम्वे जैसी कंपनियों ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। ग्राहक ही वितरक बने। वे स्वयं उत्पादों का उपयोग करें और दूसरों को उनके बारे में बताएं। प्रत्येक खरीदारी पर कमीशन प्राप्त करें और नेटवर्क विस्तार पर बोनस अर्जित करें। यह मॉडल मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत में इस मॉडल का आगमन 1990 के बाद हुआ, जब एम्वे, A1, ओरिफ्लेम और RCM जैसी कंपनियां भारतीय बाजार में आईं। शुरुआती दौर में लोगों को इसे समझने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे इसने लाखों लोगों के जीवन को बदलना शुरू कर दिया। भारतीय परंपराओं में नेटवर्किंग की झलक। हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक परंपराएं भी नेटवर्क आधारित रही हैं। गुरुकुल प्रणाली, जहां विद्यार्थी आपस में सीखते और सिखाते थे और गुरु का नेटवर्क पूरे राज्य में फैला होता था।
व्यापारी संघ। प्राचीन काल में व्यापारी एक दूसरे की साख पर सामान भेजते थे, केवल भरोसे के नेटवर्क पर। कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मानव नेटवर्क, जहां करोड़ों लोग बिना किसी विज्ञापन के एकत्र होते हैं। ये सब इस बात का प्रमाण है कि भारतीय समाज सदियों से नेटवर्किंग के विचार को जीता आया है, अब इसने केवल व्यावसायिक रूप ले लिया है। जब नेटवर्किंग को गलत समझा गया, जब भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का उदय हुआ, तो कई धोखेबाज कंपनियों ने इसका दुरुपयोग किया। पोंजी स्कीम और चिट फंड जैसे घोटालों ने लोगों का विश्वास तोड़ दिया। लेकिन आज सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और वास्तविक कंपनियां जैसे RCM पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही हैं। आज ये एक सम्मानजनक उद्योग बन चुका है जो लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है। बदलते युग के साथ नेटवर्किंग का स्वरूप, पहले नेटवर्किंग मौखिक रूप से होती थी, फिर टेलीफोन के माध्यम से, और अब मोबाइल ऐप्स, वेबिनार और वीडियो कॉल के जरिए होती है। लेकिन इसकी मूल भावना वही है, संबंध बनाना, विश्वास स्थापित करना और साथ मिलकर आगे बढ़ना। आज एक ग्रामीण महिला भी अपने मोबाइल फोन से नेटवर्किंग कर सकती है। एक छात्र भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपना नेटवर्क बना सकता है। अब यह केवल बड़े शहरों या अंग्रेजी बोलने वालों का क्षेत्र नहीं रह गया है, यह आम जनता की शक्ति बन चुका है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि नेटवर्किंग एक स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया है। जब लोग मिलते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और साथ में विकास करते हैं, तो नेटवर्किंग फलती फूलती है। ये कोई नया चमत्कार नहीं है, बल्कि एक प्राचीन जड़ है जिसने अब डिजिटल और वैश्विक रूप ले लिया है। तकनीक और नेटवर्किंग का अद्भुत संगम। तकनीक, आधुनिक युग का वरदान। 21वीं सदी का सबसे बड़ा वरदान तकनीक है। इसने न केवल हमारी जीवन शैली को बदला है, बल्कि हमारी सोच, संबंधों और व्यवसाय के तरीकों को भी पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया है। पहले जहां नेटवर्किंग का दायरा सीमित था, गांव, शहर या जान पहचान तक, वहीं अब तकनीक ने इसे वैश्विक बना दिया है। अब एक व्यक्ति भारत के किसी भी गांव से अमेरिका, दुबई या ऑस्ट्रेलिया तक अपना नेटवर्क फैला सकता है, और वो भी बिना किसी बड़े निवेश के, केवल एक मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट और सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका। नेटवर्किंग के विस्तार में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने एक क्रांति ला दी है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जूम, इनके माध्यम से टीम मीटिंग, उत्पाद प्रशिक्षण और ग्राहकों के साथ संवाद करना आसान हो गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्यक्ति अपने ब्रांड, उत्पाद और कार्य को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। लिंक्डइन, पेशेवर नेटवर्क बनाने और व्यवसाय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच। जहां पहले एक व्यक्ति से मिलकर नेटवर्क बनता था, अब एक वीडियो या पोस्ट हजारों लोगों को जोड़ सकती है। मोबाइल, एक चलता फिरता कार्यालय। आज लगभग हर हाथ में एक स्मार्टफोन है, और वो किसी भी व्यक्ति का कार्यालय, दुकान, कक्षा और नेटवर्किंग उपकरण बन चुका है। ऑर्डर बुक करना, स्टॉक की जांच करना, भुगतान लेना, टीम को अपडेट देना, प्रेरक संदेश भेजना, नए लोगों को जोड़ना और तुरंत संपर्क स्थापित करना, ये सब अब मोबाइल के कुछ क्लिक में संभव है। नेटवर्क मार्केटिंग में उपयोग होने वाले तकनीकी उपकरण, CRM सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्राहक और टीम के डेटा को प्रबंधित करना आसान बनाता है। इससे ये पता चलता है कि कौन से ग्राहक बार बार खरीद रहे हैं और किससे कब संपर्क करना है। ऑटो रेस्पॉन्डर्स और चैटबॉट्स, वेबसाइट या ऐप पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वचालित संदेश या सहायता तुरंत मिलती है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे टीचेबल, थिंकिफिक, जहां प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वीडियो और सेमिनार रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन भुगतान को आसान, तेज और सुरक्षित बनाते हैं, जैसे रेजर पे, पेटीएम, गूगल पे आदि। डेटा एनालिटिक्स, यह देखने में मदद करता है कि कौन से उत्पाद अधिक बिक रहे हैं, टीम की वृद्धि किस दिशा में है और कहां सुधार की आवश्यकता है। डिजिटल पहचान, पर्सनल ब्रांडिंग का युग। आज नेटवर्किंग में व्यक्ति की पहचान उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है जितना कि उसका उत्पाद। लोग पहले व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, फिर उसकी कंपनी या उत्पाद पर। इसलिए सोशल मीडिया पर खुद को एक सकारात्मक, जानकार और प्रेरक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अच्छा कंटेंट साझा करें, अपनी कहानियां, संघर्ष और सफलताएं बताएं, लोगों की मदद करें, उन्हें यह महसूस हो कि आप वास्तव में उनका भला चाहते हैं। यही आपकी डिजिटल ब्रांडिंग बनाता है, जो लोगों को आकर्षित करती है। वर्चुअल नेटवर्किंग, समय और दूरी की बाधा समाप्त। कोविड-19 महामारी के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि भौतिक दूरी अब कोई बाधा नहीं रही। उस दौर में जब दुनिया थम गई थी, नेटवर्किंग ऑनलाइन माध्यम से जारी रही। सुबह मीटिंग दिल्ली में, दोपहर प्रशिक्षण मुंबई में, शाम को ग्राहक से बातचीत चेन्नई में, और ये सब एक ही व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से किया। आज एक प्रभावी नेटवर्कर को यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, यदि वो तकनीक को समझता है। कैसे एक सामान्य व्यक्ति बना डिजिटल नेटवर्किंग स्टार। उदाहरण, रीना, एक गृहिणी जिसने लॉकडाउन में यूट्यूब पर सौंदर्य उत्पादों की समीक्षाएं डालना शुरू किया। उसने हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और बताया कि वो उत्पाद कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं। देखते ही देखते उसकी टीम में 500 से अधिक लोग शामिल हो गए। उसने अपने घर से ही नेटवर्किंग व्यवसाय खड़ा किया, केवल मोबाइल और इंटरनेट की सहायता से। यह केवल एक कहानी नहीं है, आज भारत में लाखों लोग इसी राह पर चल रहे हैं।
आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और नेटवर्किंग। भविष्य में नेटवर्किंग और भी तकनीकी होने वाली है। एआई से ग्राहक के रुझान की पहचान करना, वॉइस बॉट से स्वचालित कॉलिंग, 3D उत्पाद, डेमो और वर्चुअल ट्रेनिंग, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी से मीटिंग और इवेंट्स। जिसने जितनी जल्दी इन तकनीकों को अपनाया वो उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। भविष्य की दुनिया, नौकरी या नेटवर्किंग? वो सवाल जो हर युवा के मन में है, क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए या अपना खुद का काम? यह प्रश्न आज हर विद्यार्थी, युवा और अभिभावक के मन में घूम रहा है। एक तरफ डिग्री, कोचिंग, परीक्षाएं हैं और दूसरी तरफ है तेजी से बदलता बाजार, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते खर्चे। इस बदलती दुनिया में अब यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आने वाला भविष्य किस दिशा में जाएगा। क्या पारंपरिक नौकरियां पर्याप्त होंगी या फिर नेटवर्किंग जैसी नई प्रणाली को अपनाना ही सही विकल्प होगा? नौकरी का परिदृश्य, बदलता सिस्टम, नौकरियां कम हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ऑटोमेशन ने कई क्षेत्रों में कर्मचारियों की जगह ले ली है। बैंक, कॉल सेंटर, विनिर्माण, खुदरा, हर जगह मशीनें इंसानों को बदल रही हैं। प्रतियोगिता बहुत अधिक है। एक सरकारी पद के लिए लाखों आवेदन आते हैं। निजी कंपनियां अब अनुभवी और कुशल व्यक्ति चाहती हैं, केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, वेतन नहीं, खर्चे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य वेतन में अधिक वृद्धि नहीं होती। लोग नौकरी करके केवल महीने की ईएमआई भर पाते हैं, बचत या सपने पूरे नहीं कर पाते। नेटवर्किंग क्यों बनेगा भविष्य का आधार? आप खुद के मालिक बनते हैं। नेटवर्किंग में आप किसी के अधीन नहीं होते। आप अपना समय, दिशा और ऊर्जा स्वयं निर्धारित करते हैं। ये अपने बॉस खुद बने का वास्तविक उदाहरण है। सीमित निवेश, असीमित कमाई। एक सामान्य व्यवसाय में जहां लाखों का निवेश आवश्यक होता है, वहीं नेटवर्किंग में आप बहुत कम पूंजी से शुरुआत कर सकते हैं और आपकी आय आपकी क्षमता और नेटवर्क पर निर्भर करती है। समय और स्थान की स्वतंत्रता, आप किसी कार्यालय या शहर तक सीमित नहीं होते। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। सीखने और सिखाने का मंच। नेटवर्किंग केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का भी एक जरिया है। नेतृत्व, संचार, टीम निर्माण जैसे सॉफ्ट स्किल्स आप इसी में सीखते हैं। क्या डिग्री जरूरी नहीं? डिग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन अब केवल डिग्री से भविष्य सुरक्षित नहीं होता। नेटवर्किंग आपको ये सिखाती है कि कैसे व्यावहारिक ज्ञान और लोगों से संबंध आपके जीवन को सफल बना सकते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ नेटवर्किंग पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यवसाय का भविष्य है। वास्तविक तुलना, नौकरी बनाम नेटवर्किंग। पहलू, नौकरी, नेटवर्किंग, मालिक, कंपनी, आप स्वयं, निवेश, शून्य, आमतौर पर, बहुत कम, आय की सीमा, सीमित, निश्चित वेतन, असीमित, आपके प्रयास पर निर्भर, समय की आजादी, सीमित, निश्चित घंटे, अत्यधिक, आप अपना समय स्वयं निर्धारित करते हैं। विकास, कंपनी की नीतियों पर निर्भर, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की अपार संभावनाएं। जोखिम, नौकरी छूटने का जोखिम, बहुत कम या शून्य। सीखना, कंपनी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण तक सीमित, लगातार सीखने और सिखाने का अवसर। प्रभाव, सीमित दायरे में, व्यापक, अपने नेटवर्क के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। भारत में नेटवर्किंग का विस्तार। भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, युवा आबादी सबसे अधिक है, मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ रही है, छोटे शहरों और गांवों में अवसरों की कमी है, वहां नेटवर्किंग एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन बन सकता है। ये केवल व्यापार नहीं, बल्कि रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनता जा रहा है। भविष्य की दृष्टि 2030 और आगे। फ्रीलांसिंग, गिग इकोनॉमी का युग। लोग अब अपना समय और प्रतिभा बेच रहे हैं। फाइवर, अपवर्क, स्विगी, उबर जैसे प्लेटफॉर्म इसके उदाहरण हैं। नेटवर्किंग इसी तरह के स्वतंत्र कार्य मॉडल को बढ़ावा देता है। वैश्विक कार्य संस्कृति, अब लोग विदेशी कंपनियों से भी काम ले रहे हैं, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, एजुकेटर, कोच और नेटवर्कर। नेटवर्किंग में आप वैश्विक स्तर पर विकास कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग इकोनॉमी, अब कंपनियां नहीं, लोग ब्रांड बन रहे हैं और नेटवर्किंग में व्यक्ति ही ब्रांड होता है। ये एक ऐसा उद्योग है जहां आपके नाम से लोग जुड़ते हैं। क्या नेटवर्किंग सबके लिए है? निश्चित रूप से, लेकिन इसके लिए आवश्यक है सीखने की इच्छा, अनुशासन और आत्मनियंत्रण, लोगों से जुड़ने की कला, मूल्य आधारित कार्यशैली। ये कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। ये समर्पण, नेतृत्व और सेवा पर आधारित एक मॉडल है। जो इसे समझता है वो इस युग का विजेता बन सकता है। भविष्य की दुनिया में केवल वही टिकेगा जो बदलते समय के अनुसार ढल सके, पारंपरिक सोच से आगे बढ़ सके, तकनीक और लोगों दोनों से जुड़ सके। और इन तीनों का संगम होता है नेटवर्किंग में। इसलिए आने वाला युग कहेगा, नौकरी मत ढूंढो, नेटवर्क बनाओ। तकनीक ने नेटवर्किंग को तेज, सुलभ, व्यापक और व्यक्तिगत बना दिया है। आज जिस व्यक्ति के पास मोबाइल, इंटरनेट और सीखने की चाहत है, वो इस व्यवसाय में कुछ भी हासिल कर सकता है। नेटवर्किंग अब सीमित लोगों का नहीं, हर इंसान का भविष्य बन गया है, बशर्ते वो तकनीक से दोस्ती करना सीखे। RCM मॉडल, भारत में